ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे पूर्व भागे द्वितीय अनुसंग पादे भारतवर्ष वर्णनम नाम षोडशोऽध्यायः। सूतुवाच एवमेव निसर्गो वै वर्षाणां भारते शुभे दृष्टः परम तत्त्वज्ञैर्भूयः किं वर्णयामि वः। ऋषिर्वाच यदिदं भारतं वर्षं यस्मिन् स्वयंभुवादयः चतुर्दशैते मनवः प्रजा सर्गे भवन् पुनः एतद्वेतुमिच्छामस्तन्नो निगद सत्तमा एतच्छ्रुतवचस्तेषां ब्रवीद्रोमहर्षणः अत्र वो वर्णयिष्यामि वर्षेऽस्मिन् भारते प्रजाः इदं तु मध्यमं चित्रं शुभाशुभफलोदयम् उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमवद्दक्षिणं च यत् वर्षं तद्भारतं नाम यत्रेयं भारती प्रजा भरणाच प्रजानाम वै मनुर्भरत उच्यते निरुक्त वचनाच्चैव वर्षं तद्भारतं स्मृतम् इतः स्वर्गश्च मोक्षश्च मध्यश्चान्तश्च गम्यते न खलवन्यत्र मर्त्यानां भूमौ कर्म विधीयते भारतस्यास्य वर्षस्य नवभेदान् निबोधत समुद्रान्तरिता ज्ञेयास्ते त्वज्ञम्या परस्परम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इंद्रदीपः कशेरुमास्ताम्रवर्णो गभस्तिमानो नागद्वीपास्तथा सौम्यो गान्धर्वस्त्वथ वारुणः अयं तु नवमस्तेषां द्वीपः सागर संवृतः योजनानां सहस्रं तु द्वीपोऽयं दक्षिणोत्तरात् आयतो ह्या कुमार्या वै चागंगा प्रभवाच्च वै तिर्यगुत्तरविस्तीर्ण सहस्राणि नवैवतु। ओम नमः शिवाय। द्वीपो ह्युपनिविष्टोऽयं मलेच्छैरन्तेषु सर्वशः द्वीपो ह्युपनिविष्टोऽयं म्लेच्छैरन्तेषु सर्वशः पूर्वे किराता ह्यास्यान्ते पश्चिमे यवनः स्मृतः ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या मध्ये शूद्राश्च भागशः इत्यायुध वाणिज्याभिर्वर्तयन्तो व्यवस्थिताः तेषां सव्यवहारोऽत्र वर्तते वै परस्परं धर्मार्थकाम संयुक्तो वर्णानां तु स्वकर्मसु संकल्पः पंचमानां च ह्याश्रमाणां यथाविधि इह स्वर्गापवर्गार्थं प्रवृत्तिर्येषु मानुषी यस्त्वयं नवमो द्वीपस्तिर्यगायाम उच्यते कृत्स्नं जयति यो ह्योनं सम्राडित्याभिधीयते अयं लोकस्तु वै सम्राडन्तरिक्षं विराड स्मृतं स्वराडो स्मृतो लोकः पुनर्वक्ष्यामि विस्तरात् सप्तवस्मिन् सुपर्वाणो विश्रुतः कुलपर्वताः महेन्द्रो मलयः सहया सुक्तिमान् वृक्षपर्वतः विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तैते कुलपर्वताः तेषां सहस्रास्यान्ये पर्वतास्तु समीपगाः अभिज्ञाता सारवन्तो विपुलाश्चित्रसान्वः मन्दिरः पर्वतश्रेष्ठो वैहारो दुर्दुरस्तथा कोलाहलः ससूरसो मैनाको वैद्युतस्तथा वातन्धमो नागे अगिरिस्तिथा पाण्डुर्पर्वतः तुंगपस्थ कृष्णागिरिर्धनो गिरिरेव च पुष्पागिरियुज्जयन्तो च शैलोरयवकस्तथा श्रीपर्वताश्चित्रकूटः कूटशैलो गिरिस्तथा अन्ये तेभ्यो परिज्ञाता ह्यस्वा स्वल्पोपविजीविनः तैर्विमिश्रा जनपदा आर्याम्लेक्षाश्च भागशः पीयन्ते यैरिमा नद्यो गंगा सिंधु सरस्वती
सतस्दुश्चन्द्रभागा च यमुना सरयूस्तथा इरावती वितस्ता च विपाशा देविकाकुः गोमती धूपपापा च बुद्बुदा च द्रसद्वती कौशिकी त्रिदिवा चैव अनिष्ठवी गण्डकी तथा चक्षुर्लोहित इत्येता हिमवत्पाद निस्मृतः चक्षुर्लोहित इत्येता हिमवत्पाद निस्मृतः वेद स्मृतिर्वेदवती वृतघ्नि सिन्धुरेव च वर्णासानन्दना चैव सदा नीरा महानदी पासाचरमण्ड्यवती नूपा विदिशा वेत्रवत्यपि क्षिप्राह्यवन्ती च तथा पारी यात्राशया स्मृता सोणो महानदश्चैव नर्मदा सुरसा क्रिया मन्दाकिनी दशार्णा च चित्रकूटा तथैव च तमसा पिप्पलास्येना कर्मोदा पिशाचिका त्रिचो चित्रोपला विशाला च बञ्जुला वस्तुवाहिनी सनेरुजा सुक्तिमती मंकुती त्रिदिवा क्रतुः ऋक्षवत्स प्रसूतास्ता नद्यो मणिजला शिवा तापी पयोष्णी निर्विद्या स्त्रिपा च निषधा नदी वेणी वैतरणी चैव क्षिप्रा बाला कुमुद्वती तोया चैव महागौरी दुर्गा वा निशिला तथा विन्ध्यपाद प्रसूतास्ता नद्यः पुण्यजला शुभा गोदावरी भीमरथी कृष्णवेणाथ मंजुला तुंगभद्रा सुप्रयोगा बाह्या कावेर्यथा तुंगभद्रा सुप्रयोगा बाह्या कावेर्यथापि च दक्षिण प्रवाहा नद्य सह्यपादा द्विनी स्मृता कृतमाला ताम्रपर्णी पुष्पजात्युत्पलावती नद्योभिजाता मलया तो सर्वः शीतजला शुभा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। त्रिसामा ऋषिकुल्या च बंजुला त्रिदिवावला लांगूलिनी वंशधरा महेन्द्र तनया स्मृता ऋषिकुल्या कुमारी च मंदगामिनी कृपा पलासिनी चैव सुक्तिमत प्रभवा स्मृता तास्तु नद्यः सरस्वत्यः सर्वा गंगा समुद्रगाः विश्वस्य मातरः सर्वा जगत्पापहरा स्मृता तासां नद्यूपनद्योन्याः शतशोथ सहस्रशः तास्विमे कुरु पांचालाः साल्वा माद्रेयजांगला सूरसेना मद्रकारा बोधा सह पटच्चरा मत्स्या कुशल्या सौसल्याः कुंतला काशी कोसला गोधा भद्रा कलिंगाश्च मागधाश्चोत्कलयसः मध्यदेश्या जनपदा प्रायशस्तत्र कीर्तिताः सह्यस्य चोत्तरान्तेषु यत्र गोदावरी नदी पृथिव्यामपि कृत्स्नायां सः प्रदेशो मनोरमः तत्र गोवर्धनं नाम पुरं रमेण निर्मितं रामप्रियाथ स्वर्गीया वृक्षा दिव्यास्तथौषधी भरद्वाजेन मुनिना तत्प्रियार्थे वरोपिताः ततः पुरवरोद्देशस्तेन यज्ञे मनोरमः बाल्हिका बाटधानाश्च आभीराकालतोयकाः अपरान्ताश्च सुह्याश्च पाञ्चालाश्चर्म मण्डलाः गान्धारा यवनाश्चैव सिन्धुसौवीरमण्डला नीनाश्चैव तुषाराश्च पल्लवा गिरिगह्वरा सका भद्रा कुलिन्दाश्च पारदा विन्ध्यचूलिका अभीसाः उलूताश्च केकया दशमालिका ब्रह्मणा क्षत्रियाश्चैव वैश्यशूद्रकुलानि तु काम्बोजा दरेदाश्चैव बर्बरा अङ्गलौहिका अत्र यः सभराद्वाजा अत्र यः सा भरद्वाजा प्रस्थलाश्च दशेरकाः लमकास्तालशालाश्च भूषिका ईजिकैः सह एते देशा उदीच्या वै प्राच्या देशा निबोधत अन्धभङ्गाश्चोलभद्रा किरातानां च जातयः तोमरा हंसभङ्गाश्च काश्मीरास्तगणांस्तथा झिल्लिकाश्चाहूकाश्चैव
ह्यूण दरवास्तथैव च अंध्रवाका मुद्गरका और अंतर गिरी बिहिर्गिरा ततः प्लवंगवो गेया मलदा मलवर्तिका समन्तराः प्रवृत्तेषा समन्तराः प्रव्रयेषा भार्गवा गोपपार्थिवाः प्राग्ज्योतिषाश्च पुण्डाश्च विदेहास्ताम्र लिप्तकाः मल्ला मगध गोनर्दा अप्राच्याम जनपदा स्मृता अथा परे जनपदा दक्षिण पथवासिनः पांड्याश्च केरलाश्चैव चोलाः कुल्यास्तथैव च सेतुका मूसिकाश्चैव छपणा वनवासिका महाराष्ट्रा मिहिसिकाः कलिंगाश्चैव सर्वशः आभीराश्च सहैसिका आटव्या सारवास्तथा पुलिंदा विंध्यमौलीया वैदर्भा दंडकैसः पौरिका मौलिकाश्चैव अस्मका भोगवर्धना कोंकणा कंतलाश्चांध्रा कुलिंदांगारमारिसा दक्षिणाश्चैव ये देशा उपरास्तान्निबोधत सूर्यर्काः कलीवा नाम दुर्गाला कुन्तलैसः पौलेयाश्च किराताश्च रूपकास्तापकैसः तथा कीतो तयश्चैव सर्वे चैव करन्धरा नासिकाश्चैव ये चान्ये ये चैवान्तर्नर्मदा सह कच्छा समाहेया सहसारस्तवैरपि कच्छीपाश्च सुराष्ट्राश्च आनर्ताश्चार्बुदः इत्येते उपरान्ताश्च शृणुध्वं विन्ध्यवासिना मलदाश्च करूषाश्च मेखलाश्चोत्कलैः उत्तमानां दशार्णाश्च भोजा किष्किन्धकैसः तोसला कोसलाश्चैव त्रयपुरा वैदिशास्तथा तुहुंडा बर्बराश्चैव षट्पुरा नैषधैषः अनूपास्तुण्डीकेराश्च वीतिहोत्रा ह्यवन्तयाः। ओम नमः शिवाय। एते जनपदा सर्वे विन्ध्यपृष्ठनिवासिनः अतो देशान् प्रवक्ष्यामि पर्वता श्रेणिश्च ये निहीरा हंसमार्गाश्च कुपथास्तङ्गलासका अपाप्रावर्णाश्चैव ऊर्णादर्वा सहुहुकाः त्रिगर्ता मण्डलाश्चैव किराजास्तामरैसः चत्वारि भारते वर्षे युगानि ऋषयो ब्रुवन् कृतं त्रेतायुगं चैव द्वापरं तिष्यमेव च तेषां निसर्गं वक्ष्यामि उपरिष्टादशेषताः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण पूर्व भाग द्वितीय अनुसंग पाद 16वां अध्याय भारतवर्ष वर्णन। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, इस प्रकार परम तत्वज्ञ ऋषियों ने सब देशों में शुभ भारत में जो देखा जैसा वर्णन कर दिया। फिर आगे क्या हुआ यह मैं आपसे वर्णन कर रहा हूँ। ऋषिगण बोले कि जो यह भारतवर्ष है जहाँ प्रजा की सृष्टि में स्वयंभू आदि 14 मनु हुए हैं, यह हम जानना चाहते हैं, अतः हमें बताने की कृपा करें। इस बात को सुनकर पुराण कथावाचक रोमहर्षण जी कहने लगे। सूत जी बोले, हे द्विजगण, यह मैं तुमको इस भारत के प्रजा का वर्णन कर रहा हूँ। अब यह भारतवर्ष शुभ और अशुभ फल का उदय करने वाला मध्यम चित्र है, जो समुद्र के उत्तर और हिमवान पर्वत अर्थात हिमालय के दक्षिण की ओर है। यह देश भारत देश है, जहाँ यह भारतीय प्रजा है। प्रजाओं का भरण पोषण अर्थात पालन पोषण करने के कारण भरत मनु कहे गए हैं। इस निरुक्त के निर्वचन के कारण ऐसा वर्ष भारतवर्ष कहा गया है। निरुक्त के अनुसार जो प्रजा का पालन करे वह भरत है। अतः भरत ने प्रजा का पालन किया था, इसलिए यथा नाम तथा गुण के अनुसार महाराज ऋषभदेव को भरत कहा गया तथा उनके नाम पर इस वर्ष का नाम भारतवर्ष हुआ। यहीं पर स्वर्ग, मोक्ष, मध्य और अंतगति होती है। इस स्थान के अतिरिक्त भूमि पर कहीं भी मर्तलोकवासियों को कर्म विधान नहीं है, अर्थात यहीं पर लोग पाप पुण्य के फल के भोग का विधान करते हैं।
पाप से डरते हैं तथा पुण्य के लिए सदैव सजग रहते हैं। इस भारतवर्ष के 9 भेदों को मैं आपसे बता रहा हूँ। ये 9 द्वीप समुद्र से घिरे हुए हैं और परस्पर अगम्य हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये द्वीप हैं इंद्रद्वीप, कसेरुमान, ताम्रवर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गांधर्व और वारुण। ये 8 हुए। इसमें 9वां द्वीप भारतवर्ष जो सागर से घिरा हुआ है। यह द्वीप दक्षिण से उत्तर तक 1000 योजन है। यह गंगा की उत्तरी स्थली से कन्याकुमारी तक तिर्यक उत्तर में 9000 योजन विस्तीर्ण है। यह द्वीप सब ओर से अपने अंदर मिलेच्छों से युक्त है। पूर्व और अंत तक किरात लोग रहते हैं और पश्चिम में यवनों का वास प्रसिद्ध है। इस देश के मध्य भाग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, जिनका कार्य वर्ण क्रम से यज्ञ कराना, युद्ध करना, व्यापार करना के द्वारा व्यवस्थित है। उन वर्णों का अपने अपने कर्मों में परस्पर व्यवहार धर्म, अर्थ और काम से संयुक्त होता है। अर्थात वे धर्म से अर्थ और अर्थ से काम की नीति रखते हैं। यहाँ 5 आश्रमों को यथाविधि पूरा किया जाता है। वैसे तो आश्रम 4 ही हैं। इन आश्रमों में यहाँ के मनुष्यों की प्रवृत्ति स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति से संबंधित है। यह जो 9वां द्वीप है, यह तिर्यक अर्थात तिरछा फैला हुआ है। जो व्यक्ति इस समस्त को जीत लेता है वही इसका सम्राट कहा जाता है। वह इस लोक में सम्राट, अंतरिक्ष में विराट तथा अन्य लोक में स्वराट कहा जाता है। फिर मैं विस्तार पूर्वक आपसे कहूँगा। इस देश में सुंदर पर्व अर्थात चोटियों वाले 7 कुल पर्वत प्रसिद्ध हैं। ये पर्वत हैं महेंद्र, मलय, सह्य, सुक्तिमान, ऋक्ष, विंध्य, परियात्र। ये 7 कुल पर्वत हैं। उनके समीप जाने वाले हजारों अन्य पर्वत हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो अभी तक नहीं जाने गए हैं तथा ये सब सारयुक्त हैं, विशाल और विचित्र हैं। पर्वत श्रेष्ठ मंदर, बैहार, दुर्धर, कोलाहल, ससुरस, मैनाक तथा वैद्युत, बातंधम, नागगिरी, पांडोर, तुंगप्रस्थ, कृष्णगिरी, मेधनगिरी, पुष्पगिरी, उज्जयंत, रैवतक, श्री पर्वत, चित्रकूट तथा कूट शैलगिरी हैं। इनके अतिरिक्त अन्य छोटे छोटे भी कितने बहुत से पर्वत हैं जो अच्छी तरह ज्ञात नहीं हैं। उन पर्वतों से विशेष रूप से मिले हुए जनपद हैं जहाँ पर कार्य और आर्य और मिलेच्छ भागशः निवास करते हैं, जिनके द्वारा इन निम्न नदियों का जल पिया जाता है। वे नदियां हैं गंगा, सिंधु, सरस्वती, शतद्रु, चंद्रभागा, यमुना, सरयू, इरावती, वितस्ता, विपाशा, देविका, कुहू, गोमती, धूत, पापा, बुदबुदा, द्रसद्वती, कौशिकी, त्रिदिवा, निष्ठीवी, गंडकी, चक्षु और लोहिता। ये नदियाँ हिमालय के पाद देश से निकलती हैं। वेद स्मृति, वेदवती, वृतघ्नी, सिंधु, वर्णासा, नंदना, सदानीरा, महानदी, पासा, चर्मनवती, नूपा, विदिशा, वेदवती, क्षिप्रा, अवंती। ये नदियाँ पारियात्र पर्वत से निकलती हैं। सोन, महानद, नर्मदा, सुरसा, क्रिया, मंदाकिनी, दसारना, चित्रकूटा, तमसा, पिप्पला, श्येना, कर्मोदा, पिशाचिका, चित्रोपला, विशाला, बंजुला, वस्तुवाहिनी, सनेरुजा, सुक्तिमती, मंकुति, त्रिदिवा। नदियाँ ऋक्षवान पर्वत से निकलती हैं तथा इनका जल मणितुल्य और कल्याणकारी है। तापी, पयोष्णी, निर्विंध्या, श्रिपा, निषधा, वेणी, बैतरणी, क्षिप्रा, बाला, कुमुद्वती, तोया, महागौरी, दुर्गा, बन्नीशिला। ये नदियाँ विंध्य पर्वत के पाद प्रदेश से निःसृत होती हैं जो पुण्यजल वाली और शुभ हैं। गोदावरी, भीमरथी, कृष्णवेणा, बंजुला, तुंगभद्रा, सुप्रयोगा, बाह्या, कावेरी। दक्षिण की ओर बहने वाली नदियाँ सह पर्वत के पाद प्रदेश से निकलती हैं। कृतमाला, ताम्रपर्णी, पुष्पजाति, उत्पलावती। ये नदियाँ मलय पर्वत से निकलती हैं जो शुभ और शीतल जल वाली हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। त्रिसामा, ऋषिकुल्या, बंजुला, त्रिदिवा, बला, लांगुलिनी, वंशधरा, महेंद्रतनया, ऋषिकुल्या, कुमारी, मंदगा,
मंदगामिनी, कृपा और पलासिनी ये नदियाँ सूक्तिमान पर्वत से निकलती हैं। ये सभी सरस्वती, गंगा आदि नदियाँ समुद्र में जाकर गिरती हैं। वे सभी विश्व की माताएं और संसार के पापों को हरने वाली कही गई हैं। इसके अलावा सैकड़ों हजारों नदियाँ उपनदियाँ हैं। इनमें से कुरुदेश, पांचाल, साल्व और महेंद्र जंगल है। सूरसेन, भद्रकारा, बोधा, सहपटच्चर, मत्स्य, कुशल्य, सौशल्य, कुंतल, काशीकोशल, गोध, भद्र, कलिंग, मगध, उत्कल ये सब मध्य देश के जनपद कहे गए हैं। सह्य पर्वत के उपरांत में जहाँ गोदावरी नदी है, वह प्रदेश समस्त पृथ्वी पर मनोरम है। वहाँ पर राम के द्वारा बनाया गया गोवर्धन नाम का नगर है। वह स्वर्गीय वृक्ष और दिव्य औषधियों वाला नगर है। उस नगर को मुनि भरद्वाज ने राम की प्रिय सीता जी के लिए अंतःपुर के रूप में बनाया था। वह नगर उस उद्देश्य से उन्होंने मनोरम बनाया था। उत्तर की ओर इतने देश हैं: बाल्हीक, बाटधान, आभीर, कालयोतक, उपरांत सुह्य, पांचाल, चर्ममंडल, गांधार, यवन, सिंधु, सौवीर मंडल, चीन, तुषार, पल्लव, गिरिगह्वर, शक, भद्र, कुलिंद, पारद, विंध्य, चूलिक, आभीस, उलूक, केकय, दशमालिक ये सब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र कुलों के निवेश हैं। काम्बोज, दरद, बर्बर, अंगलोही, अत्राय, समरद्वाज, प्रस्थल, दशेरक, लमक, ताल, साल, भूसिक, ईजिक ये देश उत्तर पूर्व के देश समझने चाहिए। अंग, बंग, चोल, भद्र, किरात, तोमर, हंसमार्ग, काश्मीर, तंगण, झिल्लिका, आहुका, दृढ़दरवा, हूणदरवा, अंधवाका, मुदगारका, अंतरगिरी, बहिगिरी, प्लवंगव, मलद, मलवर्तिका, समंतर, प्राब्रसेय, भार्गव, गोपपार्थ्यो, प्रागज्योतिष, पुंड्र, विदेह, ताम्रलिप्तक, मल्ल, मगध, गोरनद ये पूर्व के जनपद कहे गए हैं। इसके बाद दूसरे जनपद दक्षिण पथ पर रहने वाले हैं। ये हैं पांड्य, केरल, चोल, कुल्य, सेतुक, मूसिक, छपण, बनवासिक, महाराष्ट्र, मिहिसिक, कलिंग, आभीर, सहयसीक, आटव्य, शाख, पुलिंद, विंध्यमौलीय, वैदर्भ, दंडक, पौरिक, मौलिक, असमक, भोगवर्धक, कोंकण, कुंतल, आंध्र, कुलिंद, अंगार, मारिस ये सभी देश दक्षिण भारत के देश हैं। दूसरे उनको सुनिए: सूर्पाकारा, कलिवाना, दुर्गा, कुंतल, पौलेय, किरात, रूपक, तापक, करीति, करंधर और नासिक ये सब जनपद नर्मदा नदी के किनारे स्थित हैं। सहकक्ष, समाहेय, साहस, सारस्वत, कच्छिप, सुराष्ट्र, आनर्त, अर्बुद ये सब अपरांत के देश हैं। अब विंध्यवासियों को सुनिए: मलद, करूस, मेक, चोत्कल, उत्तमार्ण, दसार्ण, भोज, किष्किंधक, कोसल, त्रैपुर, वैदिश, तुहुंड, बर्बर, सटपुर, नैषध, अनूप, तुंडिकेर, बीतिहोत्र, अवंती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये सब जनपद विंध्य पर्वत के पीछे स्थित वाले जनपद हैं। अतः अब पर्वताश्रयी देशों का वर्णन मैं आपसे करूंगा। वे हैं निहीर, हंसमार्ग, कुपथ, तंगण, शक, अपप्रावरण, उर्ण, दर्व, सुहुक, त्रिगर्त, मंडल, किरात, तामर। भारतवर्ष में 4 युग ऋषियों ने बताए हैं: सतयुग, त्रेता, द्वापर युग और कलयुग। इनके स्वभाव का पूर्ण वर्णन ऊपर से किया जाएगा, ऐसा आप समझिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे वायुप्रोक्ते पूर्वभागे द्वितीये अनुसंगपादे भारतवर्ष वर्णनम नाम 16 अध्यायः।
इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायु प्रोक्त पूर्व भाग द्वितीय अनुसंग पाद का 16वां अध्याय भारतवर्ष वर्णन नामक पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।